तो आज की इस वीडियो में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन से ब्रांच इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट होगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, डिटेल्स में इसमें डिस्कस करेंगे। और अगर आप अदर ब्रांच से हैं तो बिल्कुल भी आप इसके लिए फ्रस्ट्रेट ना हो कि आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम हर रोज़ कुछ ना कुछ हर एक ब्रांच के लिए वैकेंसी लाते हैं। चाहे आप सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, कोई भी इंजीनियरिंग अगर आप किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सबके लिए कुछ ना कुछ जॉब अपडेट्स आते ही रहता है। तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज का जो अपडेट्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से है, जो कि बिल्कुल इंटरेस्टेड रहने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी है और इसमें माइनिंग, जियोलॉजी एंड सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे ब्रांच से इसमें एलिजिबल है। तो कौन सा पोस्ट पे वैकेंसी आई है आपको बता दें कि डिप्टी मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है किसके लिए? एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। और दूसरा पोस्ट जो है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट कितनी है और कौन से ब्रांच में कितने सीट हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो पोस्ट ग्रेड स्केल ऑफ पे, तो सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए ग्रेड E4, जिसका जो स्केल ऑफ पे है 70K से 2 लाख तक आपको मिल जाएगा। ग्रेड और डिसिप्लिन की बात करें तो जियोलॉजी, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। इसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग डिप्टी मैनेजर ग्रेड E2, जिसका सैलरी 50,000 से 1,60,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगा, जिसमें सर्वे के लिए एक एससी का सीट है, एक ओबीसी का है, टोटल 2 सीट है। इलेक्ट्रिकल के लिए एसटी का सीट है, जो कि सिंगल 1 है। इसके बाद R&D में 2 सीट है, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए एक, ओबीसी के लिए एक है। M&C में एसटी के लिए एक है। टोटल 7 सीट है किसके लिए? SRD स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है टोटल यहाँ पोस्ट 7 दिया गया किसके? सीनियर मैनेजर के लिए एंड डिप्टी मैनेजर के लिए। इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें टोटल 13 पोस्ट है, जिसमें फाइनेंस के लिए 5, HR के लिए 5, लॉ के लिए 1, M&C के लिए 2, टोटल 13 सीट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1, HR के लिए 2, इसके बाद अनरिजर्व में फाइनेंस के लिए 1, HR के लिए 2, लॉ के लिए 1, M&C के लिए 1, टोटल अनरिजर्व में 5 सीट है। EWS में बात करें तो HR और फाइनेंस में 1-1 सीट है, टोटल 2 सीट है। SC कैटेगरी में भी 2 सीट है, HR और फाइनेंस के लिए 1-1, ST कैटेगरी में सिर्फ फाइनेंस के लिए 1 सीट है। OBC कैटेगरी में फाइनेंस के लिए 1, HR के लिए 1 एंड M&C के लिए 1, टोटल 3 सीट है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जो एज क्राइटेरिया है वो कितना होगा। अगर आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होता है तो आपको टोटल जो सैलरी है वो 40,000 से 140 लाख तक आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, जो कि 3 अनरिजर्व सीट है और 1 SC बैकलॉग सीट है, टोटल 4 सीट है। तो 3 पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई है। आपको मैं बतलाया यहाँ पर कि अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसमें कि सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, इन सब का पोस्ट है। और दूसरा जो है हमारा तीसरा, वो है आपका अपॉइंटमेंट एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम लोग करते हैं और कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन का जो ओपनिंग डेट है वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट 28 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो आपको मिल जाएगा, जो भी है। आप अगर SC, ST, OBC में आते हैं तो सब आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। सीनियर मैनेजर जियोलॉजी की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए जियोलॉजी में, मीन्स मास्टर डिग्री अगर आप जियोलॉजी में किए हैं तो सीनियर मैनेजर जियोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर सर्वे के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री इन माइनिंग होना चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग विद सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और
या फिर अगर आप एमटेक किए हैं जियोमेट्रिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किए हैं तो आप डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर R&D की बात करें तो बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन केमिस्ट्री प्रिफरेबल विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर M&C, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स इंजीनियरिंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट और MBA विद स्पेशलाइजेशन इन मटेरियल मैनेजमेंट। अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में देखा जाए तो फाइनेंस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ICWA और MBA फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप अगर किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। HR के लिए 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन HR पर्सनल, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। लॉ के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री इन लॉ इंक्लूडिंग 5 इयर्स इंटीग्रेटेड LLB, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। M&C की बात करें तो 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन मटेरियल, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GET के लिए बात करते हैं हम लोग, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है सब में 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, जितना मैंने अभी आप लोगों को बतलाया। तो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी अगर आप किए हैं तो आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में भी अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं BA BTech फुल टाइम डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग मशीनरी, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। बाकी जो क्राइटेरिया है वो आगे हम लोग देखते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 1/1/2023 को रखा गया है, जिसमें कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम दिया गया है और मिनिमम तो आप तो जानते हैं 21 ईयर्स अभी हर एक इसमें कर दिया गया है। सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे जो वैकेंसीज है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 47 एंड 40 ईयर्स डिप्टी मैनेजर के लिए रखा गया है। सैलरी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड CBT ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें 70% वेटेज रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू 30% मार्क्स रहेगा। अगर 100 मार्क्स का टोटल काउंट किया जाता है, 70 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड होगा और 30 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये किसके लिए? ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद दूसरा बात करते हैं, दूसरा पोस्ट जो है वो आपका सीनियर मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर के लिए 80% मार्क्स जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन जो होगा उस पर रखा जाएगा वेटेज और 20% पर्सनल इंटरव्यू के लिए रखा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू सेल भी 30% फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी एंड 20% फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC ST। 30% जो है वो किसके लिए होगा? अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लिए। किसमें? जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। इसके बाद SC ST के लिए 20% इंटरव्यू में मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। इसके बाद जोन जो है वो आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। कंपनसेशन पैकेज जो है वो 3% 4% आपको वो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के अकॉर्डिंग सब आपको दे दिया जाएगा। और CBT या इंटरव्यू शेड्यूल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो HPCL के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी जो क्राइटेरिया है सब आपको समझ में आ गया। मेडिकल फिटनेस, हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपको 500 रुपीज़ लग जाएगा एप्लीकेशन फ़ी। अप्लाई कैसे करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और 7 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में किसी भी दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है ये आप खुद से पढ़ लेना, जो एडवर्टाइजमेंट है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।